परिचय। विद्यार्थियों, आज हम सातत्य एवं अवकलनीयता के बारे में सीखेंगे। मुझे कौन बताएगा कि एक फलन को सातत्य कब कहा जाता है? सर, एक फलन को सातत्य कहा जाता है यदि दाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा एवं फलन के मान सभी बराबर हों। बहुत अच्छे अनुज। सर, अवकलन क्या है? अवकलन फलनों के परिवर्तन की दर है। विभिन्न फलनों के अध्ययन के लिए अवकलन एक महत्वपूर्ण युक्ति है। सर, क्या हम किसी फलन का अवकलन कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। कुछ नियम होते हैं। यदि फलन उन नियमों का पालन करे तब हम फलन का अवकलन कर सकते हैं। इस पाठ में आप फलनों के सातत्य तथा अवकलनीयता के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। फलन सातत्य है अथवा नहीं, इसकी जांच करना। एक विवृत्त और संवृत्त अंतराल में फलन सातत्य है अथवा नहीं, इसकी जांच करना। सातत्य फलनों पर बीजगणितीय संक्रियाएं लागू करना। संयुक्त फलनों का अवकलन ज्ञात करना। अस्पष्ट फलनों का अवकलन ज्ञात करना। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन ज्ञात करना। चर घातांकीय फलन एवं लघु गणकीय फलनों का अवकलन ज्ञात करना। फलनों के प्राचलित रूपों का अवकलज ज्ञात करना। द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना। माध्यमान प्रमेय की व्याख्या करना और फलन माध्यमान प्रमेय को संतुष्ट करता है अथवा नहीं, इसकी जांच करना। सातत्य। एक फलन f(x) को अभ्यंतर बिंदु x बराबर a या इसके प्रांत पर संतत कहा जाता है यदि लिमिट x टेंडस टू a f(x) बराबर fa हो। अन्य शब्दों में, एक बिंदु x बराबर a पर एक फलन f(x) संतत कहलाता है यदि बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और फलन के मान सभी एक दूसरे के बराबर हों। उदाहरण के लिए, y बराबर sin x एक संतत फलन है। यदि f a पर संतत ना हो तब f a पर असंतत होता है तथा तब a f के असांतत्य का एक बिंदु कहलाता है। उदाहरण, निम्न फलन पर विचार करते हैं। जांच करें कि f(x) संतत है अथवा नहीं। हल। x बराबर 1 पर बाएं पक्ष की सीमा बराबर निम्नलिखित है। x का मान 1 घटा h रखते हैं, अतएव बाएं पक्ष की सीमा निम्नलिखित होगी, जो कि गणना करके हल करने पर 1 प्राप्त होगी। अब दाएं पक्ष की सीमा को लेते हैं, जो कि निम्नलिखित है। इसमें x का मान 1 जमा h रखते हैं, अतएव दाएं पक्ष की सीमा निम्नलिखित होगी, जो कि गणना करके हल करने पर यह भी 1 प्राप्त होगा। अतः बाएं पक्ष की सीमा बराबर है दाएं पक्ष की सीमा के, जो कि बराबर है f(1) के। अतएव x पर f(x) बराबर 1 संतत है। सातत्य। विवृत्त अंतराल पर सातत्य। एक फलन f(x) को
विवृत अंतराल ए बी का संतत कहा जाता है यदि वो ए बी के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। संवृत्त अंतराल पर सातत्य। एक फलन f(x) को एक विवृत अंतराल ए बी पर संतत कहा जाता है यदि x बराबर a पर f(x) दाएं से संतत है, x बराबर b पर f(x) बाएं से संतत है, विवृत अंतराल a b के प्रत्येक बिंदु पर f(x) संतत है। उदाहरण, दिए गए फलन पर विचार करते हैं। जांच कीजिए कि f(x) संतत है अथवा नहीं। हल। जब x 0 से बड़ा हो तब f(x) बराबर x वर्ग, जो एक बहुपद फलन है, संतत है। जब x 0 से छोटा हो तब f(x) बराबर x, जो एक तत्समक फलन है, संतत है। अब केवल x बराबर 0 संदिग्ध बिंदु है। बाएं पक्ष की सीमा बराबर निम्नलिखित है। इसमें x का मान 0 घटा h रखते हैं। अतः बाएं पक्ष की सीमा निम्नलिखित होगी, जो कि गणना करके हल करने पर 0 प्राप्त होगी। दाएं पक्ष की सीमा बराबर निम्नलिखित है। इसमें x का मान 0 जमा h रखते हैं। अतः दाएं पक्ष की सीमा निम्नलिखित होगी, जो कि गणना करके हल करने पर यह भी 0 प्राप्त होगी। अब f(0) बराबर 0 है। अतः बाएं पक्ष की सीमा बराबर है दाएं पक्ष की सीमा के, जो कि बराबर है f(0) के। f(x) x बराबर 0 पर संतत है। अतएव f(x) संतत फलन है। सातत्य अनंत की संकल्पना। आइए x बराबर 0 पर f(x) बराबर 1 बटा x का आलेख खींचते हैं। सबसे पहले हम दी हुई सारणी को देखते हैं। यह देखा गया है कि दाएं पक्ष से x का मान 0 के निकट है, अतः f(x) का मान अधिक से अधिक हो जाता है। इस प्रकार x के मान को 0 के निकट चुनकर हम f(x) को अधिकतम कर सकते हैं। प्रतीकात्मक रूप से हम इसे निम्नानुसार लिखते हैं। जब हम x बराबर 0 के निकट दाएं तरफ से f(x) के निकट पहुंचते हैं, तब हम निम्नलिखित प्राप्त करते हैं। दिए गए आलेख से हम निरीक्षण कर सकते हैं कि जब x धनात्मक 0 की ओर अग्रसर होता है, तब आलेख धनात्मक अनंत पर y अक्ष से मिलता है। इसी प्रकार जब x ऋणात्मक 0 की ओर अग्रसर होता है, तब आलेख ऋणात्मक अनंत पर y अक्ष से मिलता है। संतत फलन का बीजगणित। प्रमेय 1। मान लीजिए कि f तथा g दो ऐसे वास्तविक फलन हैं जो वास्तविक संख्या a के लिए संतत हैं। तब x बराबर a पर f जमा g संतत है। x बराबर a पर f घटा g संतत है। x बराबर a पर f गुणा g संतत है। x बराबर a पर f बटा g संतत है, जबकि g a 0 के बराबर ना हो। प्रमेय 2। मान लीजिए कि f तथा g इस प्रकार के दो वास्तविक मानीय फलन हैं कि a पर f g परिभाषित हो। यदि a पर g संतत है,
तथा यदि जी ए पर एफ संतत है तब ए पर एफ जी संतत होगा। उदाहरण, माना कि एफ एक्स बराबर 2x घटा 1 तथा जी एक्स बराबर x जमा 5 बटा 2 है। एफ जी एक्स का फलन ज्ञात कीजिए। हल, दिया है जी एक्स बराबर x जमा 5 बटा 2, इसलिए एफ जी एक्स बराबर है एफ जी एक्स के, जो कि गणना करके हल करने पर x जमा 4 के बराबर होगा। अवकलनीयता, माना कि f एक वास्तविक फलन है तथा a इसके प्रांत में एक बिंदु है। यदि h एक छोटी स्वच्छ संख्या है तब a पर f का अवकलज निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है, बशर्ते इस सीमा का अस्तित्व हो। a पर f के अवकलज को f डैश a अथवा निम्नलिखित द्वारा निरूपित किया जाता है। फलन को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। एक फलन का अवकलज प्राप्त करने की प्रक्रिया अवकलन कहलाती है। एक फलन अपने प्रांत में एक बिंदु ए पर अवकलनीय होता है यदि दोनों सीमाएं अर्थात बाएं पक्ष की सीमा तथा दाएं पक्ष की सीमा परिमित तथा समान हो। प्रमेय, यदि एक फलन f एक बिंदु ए पर अवकलनीय हो तब वो उस बिंदु पर संतत भी होता है। अवकलनीयता सूत्र, कुछ निम्नलिखित सूत्र इस प्रकार दिए हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण फलनों का अवकलन इस प्रकार दिया हुआ है। संयुक्त फलन का अवकलन, माना कि y बराबर एफ टी और t बराबर जी एक्स है, जहां f और g दोनों अवकलनीय फलन हैं, तब y बराबर एफ जी एक्स x का एक फलन है तथा अवकलनीय भी है। हम लिख सकते हैं dy बटा dx बराबर dy बटा dt गुणा dt बटा dx। अवकलन की इस विधि को अवकलन के श्रृंखला नियम यानी चेन रूल के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण, निम्नलिखित फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए। हल, दिया गया फलन दो फलनों का संयुक्त फलन है। माना कि t बराबर x वर्ग तथा v t बराबर cos t है। अब x के सापेक्ष t का अवकलन करने पर dt बटा dx बराबर 2x प्राप्त होगा। अब t के सापेक्ष vt का अवकलन करने पर dv बटा dt बराबर d बटा dt cos t बराबर घटा sin t प्राप्त होगा। अतः श्रृंखला नियम से df बटा dx बराबर dv बटा dt गुणा dt बटा dx बराबर घटा sin x वर्ग गुणा 2x प्राप्त होगा। t बराबर x वर्ग का मान रखने पर घटा sin x वर्ग गुणा 2x जो कि बराबर है घटा 2x sin x वर्ग गुणा 2x प्राप्त होता है। उदाहरण, dy बटा dx ज्ञात कीजिए जब x वर्ग
जमा एक्स वर्ग गुणा वाई जमा एक्स गुणा वाई वर्ग जमा वाई घन बराबर 47 हो। हल। निम्नलिखित समीकरण दिया गया है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। dy बटा dx को छोड़कर दाएं पक्ष में पदों का स्थानांतरण करते हैं तथा बाएं पक्ष से dy बटा dx को उभयनिष्ठ लेने पर हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का आलेख। यहां दो आलेख दिए गए हैं। इनमें से एक साइन व्युत्क्रम x का आलेख है तथा दूसरा कॉस व्युत्क्रम x का आलेख है। उदाहरण fx बराबर कॉस व्युत्क्रम x से दिए गए f का अवकलन ज्ञात कीजिए तथा मान लीजिए कि ये अस्तित्व में है। हल। माना कि y बराबर कॉस व्युत्क्रम x है, x बराबर कॉस y है। x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर हमें dy बटा dx बराबर घटा 1 बटा साइन y प्राप्त होता है। देखा गया है कि dy बटा dx परिभाषित है केवल यदि जब साइन y शून्य के बराबर न हो, अर्थात y शून्य पाई के अंतर्गत है। यह इंगित करता है कि साइन y शून्य से बड़ा है, अर्थात साइन y वर्गमूल 1 घटा कॉस वर्ग y है। dy बटे dx बराबर घटा 1 बटे वर्गमूल 1 घटा कॉस वर्ग y जो कि घटा 1 बटे वर्गमूल 1 घटा x वर्ग के बराबर है। चर घातांकीय और लघुगणकीय फलन। चर घातांकीय फलन 10 के आधार वाला घातीय फलन साधारण घातीय फलन कहलाता है। x के सापेक्ष e की घात x का अवकलन e की घात x है, अर्थात d बटा dx e घात x बराबर e घात x है। अनंत श्रृंखला 1 जमा 1 बटा 1 क्रम गुणन जमा 1 बटा 2 क्रम गुणन जमा 1 बटा 3 क्रम गुणन जमा इत्यादि के योगफलन को e से निरूपित किया जाता है। e का अनुमानित मान 2.7183 होता है। ये एक अपरिमेय संख्या है। e घात 0 का मान बराबर 1 होता है। आधार के रूप में इस e का उपयोग करने पर हम घातीय फलन y बराबर e घात x प्राप्त करते हैं। इसे प्राकृतिक घातीय फलन कहा जाता है। y बराबर e की घात x तथा y बराबर x के लॉग के आधार पर e का आलेख परस्पर दर्पण प्रतिबिंब होता है। लघुगणकीय फलन x के सापेक्ष लॉग x का अवकलन 1 बटा x है, अर्थात d बटा dx लॉग x बराबर 1 बटा x है। लघुगणकीय फलन के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। उदाहरण x के सापेक्ष e की घात sin x का अवकलन ज्ञात कीजिए। हल। माना कि y बराबर e की घात sin x है। श्रृंखला नियम का उपयोग करके इसे हल करने पर हमें e घात sin x गुणा cos x प्राप्त होगा। लघुगणकीय अवकलन। अब हम निम्नलिखित फलन के प्रकारों का अवकलन निकालते हैं। सर्वप्रथम हम दोनों पक्षों पर लघुगणक लेते हैं तथा फिर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं।
अवकलन की ये प्रक्रिया लघुगणकीय अवकलन कहलाती है। उदाहरण, x के सापेक्ष x की घात x का अवकलन करते हैं। हल, माना कि y बराबर x की घात x है। दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर हमें log y बराबर x गुणा log x प्राप्त होता है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें 1/y गुणा dy बटा dx बराबर x गुणा 1/x जमा log x जो कि बराबर 1 जमा log x है। dy बटा dx बराबर y गुणा 1 जमा log x। इसे समीकरण 1 से चिन्हित करें। जैसा कि हम जानते हैं कि y बराबर x की घात x है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें dy बटा dx बराबर x की घात x गुणा 1 जमा log x प्राप्त होता है। फलनों के प्राचलित रूपों के अवकलज। जब दो चरों के बीच का संबंध जो ना ही स्पष्ट होता है और न ही अस्पष्ट होता है, किंतु प्रत्येक पहले दो चरों की एक तीसरे चर के साथ कुछ लिंक होते हैं, तब इस तरह के संबंध को प्राचलिक संबंध कहते हैं तथा तीसरा चर प्राचल कहलाता है। इस तरह के फलनों का अवकलन करने के लिए हम श्रृंखला नियम का उपयोग निम्नानुसार करते हैं। उदाहरण, dy बटा dx ज्ञात कीजिए यदि x बराबर साइन t, y बराबर cos 2t है। हल, हमारे पास x बराबर साइन t, y बराबर cos 2t है। t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx बटा dt बराबर cos t, dy बटा dt बराबर घटा 2 साइन 2t हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रृंखला नियम से गणना करके हल करने पर हमें घटा 4x प्राप्त होता है। अतः dy बटा dx बराबर है घटा 4x के। द्वितीय कोटि का अवकलन। यदि y बराबर fx एक अवकलनीय फलन है, तब इसके प्रथम अवकलन को निम्नलिखित द्वारा निरूपित किया जाता है। पुनः यदि f डैश x अर्थात fx का प्रथम अवकलज भी अवकलनीय होगा, तो हम उसका अवकलज प्राप्त कर सकते हैं, जिसे f डैश x का द्वितीय अवकलज कहा जाता है। उदाहरण, d2y बटा dx वर्ग को ज्ञात कीजिए यदि y बराबर x घन जमा 5x वर्ग जमा 19 हो। हल, हमें निम्नलिखित ज्ञात है, अतः x के सापेक्ष y का अवकलन करने पर हमें dy बटा dx बराबर 3x वर्ग जमा 10x प्राप्त होता है। अब x के सापेक्ष dy बटा dx का अवकलन करने पर हमें d2y बटा dx वर्ग बराबर 6x जमा 10 प्राप्त होता है। माध्य मान प्रमेय। रोले प्रमेय। एक, यदि एक बंद अंतराल a b पर एक फलन fx को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि ये समवृंत अंतराल a b में संतत है। 2, ये विवृत अंतराल a b में व्युत्पाद्य है। 3, f a बराबर f b जहां
ए और बी कुछ वास्तविक संख्याएं हैं। तत्पश्चात ए और बी के बीच निहित कम से कम एक संख्या सी इस तरह अस्तित्व में है कि f'(c) बराबर 0 है। रोले प्रमेय की ज्यामितीय व्याख्या। माध्यमान प्रमेय। यदि एक बंद अंतराल a b पर एक फलन f(x) को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि f(x) संवृत्त अंतराल a b में संतत है तथा f(x) विवृत अंतराल a b में व्युत्पाद्य है, तब a b के अंतर्गत c कम से कम एक वास्तविक संख्या अस्तित्व में है, जिसके लिए f'(c) बराबर fb घटा fa बटा b घटा a है। प्रमेय का परिणाम व्यक्त करता है कि p और q के बीच के वक्र पर कम से कम एक बिंदु अस्तित्व में है, जहां बिंदु p और q से होकर जाने वाली जीवा वक्र की स्पर्श रेखा के समानांतर है, क्योंकि जीवा पी क्यू की ढलान एफ बी घटा एफ ए बटा बी घटा ए है तथा किसी बिंदु सी पर स्पर्श रेखा अर्थात x बराबर c की ढलान f'(c) है। क्या आप जानते हैं गोटफ्रीड विल्हेम लेibनिज एक जर्मन दार्शनिक, गणितज्ञ और तर्कशास्त्री थे, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से अवकलन और समाकलन विकसित किया। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक बिंदु x बराबर a पर एक फलन f(x) को संतत कहा जाता है, बशर्ते बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा तथा फलन के मान समान या बराबर हों। माना कि एक वास्तविक संख्या a पर f और g दो वास्तविक फलन संतत हैं, तब फलन f(x) का अवकलन निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। संयुक्त फलन के अवकलज को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। इस अवकलन की विधि को श्रृंखला नियम के रूप में भी जाना जाता है। आधार 10 वाला चर घातांकीय फलन साधारण चर घातांकीय फलन कहलाता है। x के सापेक्ष e घात x का अवकलन e घात x होता है। x के सापेक्ष log x का अवकलन 1/x होता है। प्राचलिक रूपों में फलनों का अवकलन करने के लिए हम श्रृंखला नियम का उपयोग करते हैं। द्वितीय कोटि का अवकलन निम्नलिखित है। रोले प्रमेय बताता है कि यदि संवृत्त अंतराल a b में एक फलन f(x) संतत है तथा विवृत अंतराल a b में व्युत्पाद्य है एवं f a बराबर f b है, तब a और b के बीच कम से कम एक संख्या c इस तरह निहित है कि f'(c) बराबर 0 है। माध्य प्रमेय बताता है कि यदि संवृत्त अंतराल a b में एक फलन f(x) संतत है एवं विवृत अंतराल a b में f(x) व्युत्पाद्य है, तब a b के अंतर्गत c कम से कम एक वास्तविक संख्या अस्तित्व में है, जिसके लिए f'(c) बराबर है f b घटा f a बटा b घटा a के।